पात्रता परीक्षा 2024 धमतरी के भखारा केंद्र में आयोजित किया गया था। पूरे प्रदेश में हुआ, लेकिन धमतरी में जो घटना जो शिकायत आई है उसमें यह है कि 400 विद्यार्थी वहाँ बैठे थे, परीक्षार्थी बैठे थे, लेकिन वहाँ समय में वो परीक्षा नहीं दिला सके क्योंकि उनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं था, OMR शीट नहीं थी। 400 छात्र छात्राएं थे, लेकिन 160 ही OMR शीट मिला और जिसके कारण से बच्चों को 1.5 घंटा वो परीक्षा नहीं दिला पाए। बच्चों ने मांग भी की कि हमें समय बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो बढ़ाए नहीं। आखिर में 400 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जिस प्रकार से झज्जर में अभी नीट के एग्जाम में हुआ कि लेट हुआ, उसके कारण से बोनस अंक दिया गया जिसमें 67 बच्चों को 720 अंक मिले। हम वो बोनस अंक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इन बच्चों के साथ न्याय हो। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इन बच्चों को फिर से एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिसके लापरवाही से इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, 1.5 घंटा विलम्ब से OMR शीट मिली, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सर, बलौदाबाजार घटना को लेकर उच्च न्यायालय के देखरेख में जांच करवाने की बात है। देखिए, अभी जो लगातार शिकायतें मिल रही है वो निर्दोष लोगों की गिरफ्तार पुलिस कर रही, गांव-गांव घर-घर में जाके, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके जो समर्थक हैं या उनके गुप्त सहयोगी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये डिमांड हमारी है कि इसे न्यायालय के देख रेख में पुलिस जांच करे, हाई कोर्ट के जज के माध्यम से जांच हो, उसके देख रेख में कोर्ट मॉनिटर्ड ये जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात एक सदस्यीय जो जांच कमेटी बनाई गई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में, हमारी समाज के लोगों के भी ये मांग है कि इसमें 2 सतनामी समाज के जज भी होना चाहिए ताकि वो जो रिपोर्ट आए उसमें भी निष्पक्षता हो। सर, स्पीकर को लेकर विपक्ष दोनों ने अपने प्रत्याशी केंद्र में खड़े किए हैं, इसको किस तरह देखिए? ये मोदी जी की हठधर्मिता है, उसके कार्य करने की शैली है, किसी का सहयोग नहीं लेते। और इसमें भी यही देखा गया, कल प्रधानमंत्री जी विपक्ष से सकारात्मक विपक्षी भूमिका की अपेक्षा कर रहे थे और जब विपक्ष की डिमांड की कि उपाध्यक्ष पद हमें दिया जाए, उसमें वो इनकार कर दिए और इस कारण से ये अध्यक्ष के चुनाव विपक्ष को मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि ये निरंकुश शासक की तरह ये व्यवहार कर रहा है। सर, आपातकाल को लेकर आज देश भर में भाजपा जो है वो कार्यक्रम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया था। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया, पूरे देश इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इंदिरा जी में साहस थे, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था और अभी 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं सरकार को, मीडिया को बिल्कुल दबा कर रख दिया गया है, विपक्ष के लोग यदि सवाल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है, विभिन्न मामलों में ज़बरदस्ती फंसा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल बहुत खतरनाक है और यदि प्रजातंत्र में मोदी जी को विश्वास होता तो फिर कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसे सीज नहीं करते। तो ये स्थिति पूरे देश में है और उसके बावजूद भी लोगों में जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगाध विश्वास है, दृढ़ विश्वास है और इस कारण से मोदी जी संविधान को छूने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। 3 काले कानून, अभी जिस प्रकार से IPC CRPC में बदलाव किया, जिस प्रकार से लोकसभा के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, एक दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए, ये क्या है? तानाशाही नहीं और क्या है? ये अघोषित जो तानाशाही चल रहा है खत्म होना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।